आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े संधारित्र के प्रतिघात के लिए सूत्र या व्यंजक स्थापित करना है तथा हमें बताना है कि यह प्रतिघात स्रोत की आवृत्ति पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से एक शुद्ध संधारित्र का परिपथ लेते हैं जिसमें हमने इस प्रकार से संधारित्र जिसकी धारिता C है प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं जिसका मान V0 sin ओमेगा t लिया हुआ है हमने। तो यहाँ पे V0 दर्शाता है वोल्टता के शिखर मान को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या आयाम को वोल्टता के दर्शाता है या अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है। तथा V0 के साथ साथ देख सकते हैं ओमेगा टी लिए हमने, तो ओमेगा दर्शाता है यहाँ पे कोणीय आवृत्ति को स्रोत की कोणीय आवृत्ति जिसका मान रेडियन प्रति सेकंड में प्राप्त हो जाता है। या हमें क्या पता है ओमेगा बराबर प्राप्त हो जाता है हमें 2 पाई एफ के, जहाँ पे एफ आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अब देखिए स्रोत से जुड़े होने के कारण परिपथ में एक धारा प्रवाहित होगी जिसे हम I से प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से। तो पूरे परिपथ में धारा I हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो इस धारा I के लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाता है dq बटे dt, जहाँ पे q दर्शाता है आवेश को दर्शाता है। यदि अब प्लेट के सिरों के बीच आवेश q है तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, स्रोत के विभवांतर v के बराबर होगा क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। तो यहाँ से हम q बराबर क्या प्राप्त होगा, ये c गुणित v प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं I बराबर हो जाएगा d, q को मान रखने का क्या होगा c गुणित v बटे dt इस प्रकार से। अब यहाँ पे c धारिता है तो यह परिवर्तित नहीं होगी समय के साथ, अर्थात जो संधारित्र की धारिता उसका मान नियत रहेगा। तो ये c dv बटे dt इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब यहाँ पे v का मान रख देंगे, जो स्रोत की वोल्टता है इसका मान हमने क्या लिया हुआ है, देख सकते हैं यह लिया हुआ है इस प्रकार से dt के टर्म में अगर देखें तो ये है V0 sin ओमेगा t के रूप में लिया हुआ है हमने। अब यहाँ पे देखिए I बराबर क्या प्राप्त होगा c गुणित V0, अर्थात शिखर मान वोल्टता का, यह भी परिवर्तित नहीं होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं तो d बटे dt, तो हम किसका अवकलन करेंगे, इस प्रकार से साइन ओमेगा टी का अवकलन करेंगे dt के सापेक्ष। तो हमें प्राप्त होगा I बराबर c V0 साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos ओमेगा टी, तथा t के सापेक्ष है तो यहाँ पे ओमेगा भी हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ हम इसे सरलता रूप में लिखे तो यहाँ होगा I बराबर हो जाएगा इस प्रकार से, देख सकते हैं ये हो जाएगा c V0 ओमेगा, तथा इसे हम लिख सकते हैं साइन π/2 धन ओमेगा टी के रूप में इस प्रकार से। या हम इसे और सरलता रूप में लिख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे V0 बटे 1 बटे c गुणित ओमेगा गुणित हो जाएगा साइन, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी धन π/2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं I बराबर V0 बटे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1c के बराबर साइन ओमेगा टी धन π/2, या हम लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी धन π/2। इस प्रकार हमें शुद्ध धारिती परिपथ के लिए धारा का व्यंजक प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे I0 दर्शाता है, देख सकते हैं I0 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, यह V0 बटे 1c को दर्शाता है। तो V0 क्या है, यह देख सकते हैं शिखर मान को प्रदर्शित करता है वोल्टता को, तो यह I0 क्या दर्शाता है, यह भी शिखर मान को प्रदर्शित करता है। किसकी शिखर मान, यहाँ पे प्राप्त हो जाता है धारा का शिखर मान इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे 1c क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाता है हमें V0 बटे I0, अर्थात धारा के प्रवाह में अवरोध दर्शाता है, इसे हम क्या कहते हैं धारिती प्रतिघात। जो शुद्ध संधारित्र के परिपथ में धारा के प्रवाह में जो अवरोध प्राप्त होता है, या संधारित्र के द्वारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे धारिती प्रतिघात कहते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1c बराबर क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाता है 1 बटे ओमेगा गुणित c, जहाँ पे ओमेगा कोणीय आवृत्ति तथा c संधारित्र की धारिता को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार हमें पूछा गया था प्रश्न में कि धारिती प्रतिघात के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना था, तो ये प्राप्त हो जाता है जिसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम प्राप्त हो जाएगा। तथा ओमेगा का मान क्या है, यह देख सकते हैं ये 2 पाई एफ है, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम 1c बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 2 पाई एफ गुणित c। तो इस प्रकार से हमें संबंध प्राप्त हो जाता है आवृत्ति तथा धारिती प्रतिघात के बीच, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो
धारती प्रतिघात है 1 से, यह जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख सकते हैं आवृत्ति के, अर्थात जो है आवृत्ति अधिक होगी तो धारती प्रतिघात का मान जो है कम होगा, उसी प्रकार आवृत्ति कम होगी तो धारती प्रतिघात का मान जो है कह सकते हैं अधिक होगा। तो यह संबंध हमें प्राप्त हो जाता है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। देख सकते हैं कि जो है धारती प्रतिघात के लिए हमें जो सूत्र स्थापित करना था, जो हमने इस प्रकार से प्राप्त किया है, देख सकते हैं, तथा जो है इसे आवृत्ति के साथ संबंध दर्शाना था, तो यह हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।